हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स का क्रैश कोर्स लाए हैं। ये सभी स्टूडेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों का बोर्ड की तैयारी प्रिपरेशन के लिए हम लोग जोर देंगे, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जिसको भी फिजिक्स नहीं समझ में आता है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कराएंगे, एक एक चीज़ को एकदम समझाते हुए पढ़ाएंगे। देखना तुम लोग खेलते हुए एकदम आप लोग अच्छे से फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। हम आप सभी के लिए लाए हैं क्रैश कोर्स फिजिक्स का, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से इस पूरे कोर्स में, अब ये कोर्स पूरा शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक, सेकंड फिजिक्स के लास्ट चैप्टर तक पूरा चलेगा। और इसमें हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम डिटेल में स्टडी किया जाएगा। जितने जिसको भी जहाँ पर भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता देगा और उसको सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। तो पहले अभी हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इस पूरे कोर्स में यह सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। कृपया आप जितने लोग भी देख रहे हैं इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कोर्स पहुंच पाए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि हम आगे वीडियो अपना बनाते रहें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। फिजिक्स से एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। आप लोग को हंसते खेलते हुए हम लोग फिजिक्स पढ़ा जाएगा, एकदम छोटे छोटे वीडियो में पढ़ा जाएगा, बस रिवीजन होगा, क्योंकि यह है क्रैश कोर्स। फिर आगे देखा जाएगा, जैसे आप लोगों की डिमांड होंगे, जैसे आप लोगों का डाउट्स होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम नया वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। देखते हैं, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ ने बेसिकली क्या हुआ था कि कूलम्ब्स ने अपना जो लॉ दिया था चार्ज पार्टिकल के लिए दिया था, ठीक है, दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल। कूलम्ब्स ने कहा देखो, दो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी मोड में है। अगर दो चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q1 और एक चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं दूसरा Q2। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे मान लेते हैं, r डिस्टेंस पे पुट कर दिए, दोनों r डिस्टेंस पे रख दिए, तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स कि ये क्या करेंगे, दो पार्टिकल हैं, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, या तो एक प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, या फिर दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ पे चार्ज को नहीं डिफाइन किया कि तो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस। हम क्योंकि हर केस में चाहे जैसा भी चार्ज हो, हर केस में फोर्स अप्लाई होगा ही होगा। तो कूलम्ब्स ने क्या किया, इस फोर्स को स्टडी किया कि कितना फोर्स लगेगा अगर हम दो चार्ज पार्टिकल को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। इसको एनालाइज किया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कूलम्ब्स ने अप्लाई किया, तो उसने बताया कूलम्ब्स ने कि जो दो चार्ज हैं इनके बीच का जो फोर्स है, इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, कूलम्ब्स ने बताया। फिर उसने बताया कि इसके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। जो फोर्स होगा इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r² मिल गया। अब हम सभी को पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हमको कांस्टेंट क्या मिल गया, F इक्वल्स टू मिल गया K Q1 Q2 अपॉन में r²। K को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट। K को क्या बोलेंगे, कूलम्ब कांस्टेंट। K इज ए कूलम्ब कांस्टेंट। K क्या है हमारा, कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है। फिर K का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू होता है। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों, ये कहता है अपसाइला नॉट। अपसाइला नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम्स ने क्या कहा, कूलम्स ने कहा कि दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिलता है K, उसको क्या बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट K बराबर होता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। इसका वैल्यू होता है K का। ठीक है, तो और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि कूलम्स ने आगे बात बढ़ी तो क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम ला देते हैं। इफ K इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, between the 2 point charge, between the two stationary point charge, अब ये देखो, अब बीच में क्या होता है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकता है, सैंड हो सकता है, मतलब कि मीडियम के लिए हम कुछ भी, दोनों के बीच में चार्जों के बीच में हम कोई भी मीडियम ला दें। ठीक है, अगर इन दोनों चार्जों के बीच में हम कोई भी मीडियम ला दें तो फिर देखते हैं क्या होता है। जब कोई भी मीडियम इन दोनों चार्जों के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, Fm इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा टोटल फोर्स होगा वह 1/K से, K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखा जाए तो ये यही फोर्स हो गया, ये वाला हो गया, इसका वैल्यू हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा Fm इक्वल टू हो जाएगा 1/K, F नॉट लिख देते हैं। F नॉट क्या है, फोर्स इन फ्री स्पेस। ये यहाँ से क्या हो गया F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि फोर्स इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो हम लोग कूलम्स लॉ आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कूलम्स लॉ को। फिर इसके बाद कूलम्स लॉ एक और पार्ट में लाएंगे हम लोग, फिर 2 पार्ट में कूलम्स लॉ को हम लोग पढ़ा जाएगा। तो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ ने कहा कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये फाइनली कूलम्स लॉ फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गया कूलम फोर्स, हो गया कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। जब हम क्या करेंगे, बीच में कोई मीडियम ला देंगे, इस टाइप से मान लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, मीडियम के तौर पे कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्टली कांस्टेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे पेपर हो गया, पेपर को हम रख सकते हैं, कोई मीडियम में कुछ भी हो गया, सैंड हो गया, कुछ भी रख सकते हैं, ऑयल हो गया, यहाँ पे क्या रख दें, बीच में ऑयल हो गया। डायरेक्टली कांस्टेंट सभी का दिया रहेगा बुक में, तो एक बार सभी लोग देख लिया है, या जो भी करना है देख लो। फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।